हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप सभी देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो जो बन रही है आपके सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण में रखते हुए, बीपीएससी के परीक्षा का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और वैसे तमाम परीक्षा इसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी तरह के टॉप से टॉप और लो से लो सभी तरह के प्रश्नों का समावेश आपको इस ऑब्जेक्टिव सेशन में किया जाता है। और इसको थ्योरी जो सेशन होता है उसमें भी किया जाता है। तो आपने इसका थ्योरी सेशन नहीं किया है तो आप पहले इसके थ्योरी सेशन को कर लीजिए और तब जाके आप ऑब्जेक्टिव सेशन कीजिएगा। तब आपको मज़ा आएगा, आपको क्वेश्चन को आंसर टिक करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये सभी परीक्षा के दृष्टिकोण में रखकर ये आपको इतिहास का वीडियो बनाया जा रहा है। तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, इससे फ़ायदा ही मिलेगा। हर हाल में आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्स में इससे संबंधित एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। मेरे दावा के साथ कहता हूँ, 100% कहता हूँ कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। बशर्ते कि आपको इस टॉपिक से प्रश्न यदि आते हैं तो आपको अलग आने के सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित हम प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव सेशन। और इसका थ्योरी सेशन जो है आपको पहले ही करा दिया गया है। तो 100% दावा है कि इसमें से प्रश्न आपको छूटेंगे नहीं, ठीक है। बाकी आप वीडियो के अंत तक देखिए और मजा लीजिए, बिल्कुल लाभ मिलेगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं हमको फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, ठीक है। देखिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम ये किसान आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था जिसको सर्वप्रथम किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है? देखिए, चंपारण, ठीक है, बारदोली, वेगू या बिजोलिया, ठीक है। तो मेरे याद रखिएगा साथियों, आपको ये जो है आपको सर्वप्रथम आपको बिजोलिया जो आंदोलन हुआ था यही सर्वप्रथम किसान आंदोलन के रूप में ज्ञात किए जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम लोग नंबर 2 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नंबर 2 क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा जो है फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? ठीक है। तो देखिए, इंद्र नारायण द्विवेदी जो है इस यूपी किसान सभा से संबंधित थे। गौरी शंकर मिश्र भी संबंधित थे, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने, ये तीनों ने मिलकर आपको क्या किया था, यूपी किसान सभा का स्थापना किया था, ठीक है। जब यूपी किसान सभा की स्थापना इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय करते हैं तो इसमें जवाहरलाल नेहरू जो है शामिल नहीं रहते हैं। और यहाँ हमको जो पूछ रहा है, नहीं वाला प्रश्न पूछ रहा है, तो अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोग को, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, अब देखिए, नाई धोबी नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में, ठीक है। कैसा था? यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। यह साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों उद्धार हो सके, ये बिल्कुल गलत है। यह जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। देखिए, ये भी गलत हो जाएगा। यह निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन था, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, नाई धोबी, देखिए यह जो है नाई धोबी जो आंदोलन था, सामाजिक बहिष्कार क्या था? नाई धोबी एक सामाजिक सामाजिक बहिष्कार संगठन के द्वारा बहिष्कार, ठीक है, बहिष्कार संगठन के द्वारा जो है किसानों का जो संगठन बन रहा था उसका ये विरोध किया गया था, ठीक है। और इसका नेतृत्व जो है यह कहाँ किया गया था, ये अवध में किया गया था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व की अगर बात की जाए तो इसका नेतृत्व था
आपको झिंगुर सिंह, याद रखिएगा झिंगुर सिंह, ठीक है, झिंगुर सिंह इसका नाम। और दूसरा नाम याद रखिएगा दुर्गा पाल सिंह, ठीक है। इन्हीं के द्वारा इस सामाजिक बहिष्कार संगठन नाई धोबी बहिष्कार संगठन का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तब यह क्या हो जाएगा, यह किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया क्या था, आंदोलन था, ठीक है। प्रतापगढ़ जिला नहीं, इसका तो अवध होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन ये सही मान लेते हैं हम इसको, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपके स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को, ठीक है, संगठित किया। देखिए जब नाई धोबी आंदोलन होता रहता है तो उसका जो नेतृत्व जो है कौन करता है, झिंगुर सिंह और दुर्गा पाल सिंह द्वारा किया जाता है, ठीक है। तब जो है बाबा रामचंद्र जो होते हैं ये महाराष्ट्र के में जन्मे एक ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति होते हैं। ये एक 1920 के आसपास जो है एक किसान नेता के रूप में उभरते रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो जानकारी कोई दिक्कत नहीं है। जब किसान नेता के रूप में जब उभरते रहते हैं तो इसी समय जो है ये जो अवध के जो किसान होते हैं जो विरोध करते रहते हैं उनको एकत्रित करके एक नए किसान सभा का संगठन करते हैं। तो कहाँ के रहते हैं, तो वो किसान अवध के रहते हैं। अवध के किसानों का क्या करते हैं, एक संगठन बनाते हैं। तो हम लोग बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो देखिए सहजानंद सरस्वती, ठीक है। सहजानंद जो सरस्वती थे ये बिहार से संबंध थे, ठीक है। अब्दुल हमीद खां, अब्दुल हमीद खां खुदाई खिदमतगार और स्वामी रामानंद अब्दुल हमीद खां। देखिए तो इसका जो आंसर हो जाएगा खुदाई, ये चल जाएगा आपको NWFP में। रामान एक का चल जाएगा आपको और 2 का चल जाएगा हाँ अब्दुल हमीद खां, यानी कि क्या मिल जाएगा आपको 1 का 3 यानी 3 का A, 3 का A। तो 3 का A जो है हमारा बिल्कुल सही है। फिर 4 का B तो बिल्कुल सही है। इसके बाद 2 का C, देखिए यहाँ पर आपको ये गड़बड़ है, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 का जो देखिए 1 का 3 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, 2 का हो जाएगा C और 1 का हो जाएगा आपको ये देखिए अब्दुल हमीद खां जो मुस्लिम थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6 अब आपके स्क्रीन पर है। इनमें कौन सा 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे, ठीक है। तो इसका आपको जो है आंसर देना है, ठीक है। नाम है स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद और सरदार पटेल। स्वाभाविक है कि स्वामी सहजानंद किसान सभा आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपको 7, क्वेश्चन नंबर 7, अवध के जो एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। देखिए अवध के जो एका आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था, सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, लगान का नगद में परिवर्तन। तो देखिए इसका चौथा था। अवध के एका जो आंदोलन का जो उद्देश्य था वो जमींदार जो है 50% आपको क्या कहते हैं जमींदार, ठीक है। जमींदार जो है 50% लगान के रूप में लेते थे और किसान को क्या मिलता था शेष, यानी कि 50%। 50% का मतलब आधा हिस्सा जो इधर रखते थे और आधा हिस्सा किसान को मिलता था, ठीक है।
तो किसान का मांग था कि जमींदार को 1/3 मिलना चाहिए और किसान को कितना मिलना चाहिए, 2/3। और इस 1/3 को क्या करना है, नकद के रूप में लिया जाए। ठीक है, नकद के रूप में लिया जाए, तो यही इसका मांग था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार, देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? एकदम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार के कोई भी ऐसा एग्जाम हो और इसमें किसान सभा से प्रश्न पूछा जाए और यहाँ से प्रश्न ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका देखिए, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिंह, रामानंद मिश्रा, तो ये आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती के दम घोंक जाइएगा, नाम याद रखिएगा, यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 9। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? देखिए, बिहार में जनजातीय आंदोलन, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बिहार में मजदूर आंदोलन नहीं, क्योंकि किसान नेता थे। बिहार में किसान आंदोलन ये होगा। बिहार में जातीय आंदोलन ये बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या देखिए, 66 बीपीएससी प्री 2020 में प्रश्न पूछे हुए था, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद मिश्र। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, अखिल भारतीय, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10, और 10 में देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, अखिल भारतीय आपका अध्यक्षता किसने, देखिए, पहला किसान सभा का गठन कहाँ किया था? अखिल भारतीय किसान सभा 1936 ईस्वी में, और एक कहाँ किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, इसका जो अध्यक्ष था स्वामी सहजानंद सरस्वती। कौन था आपको? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद आपको सरस्वती जो है इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, और महासचिव की जब बात किया जाए, महासचिव की जब बात किया जाए, तो आपको कौन थे? एनजी रंगा। ठीक है, एनजी रंगा, और यही रंगासियार हैं जिन्होंने आपको गांधी जी के चंपारण आंदोलन में इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और जब दूसरी दिल्ली में जब होता है, फैजपुर में जब किसान सम्मेलन का दूसरा सम्मेलन होता है, तो अब यहाँ पर अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है? तो यही एनजी रंगा जो है अखिल भारतीय किसान सभा का दूसरा अध्यक्ष हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यानी कि क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। एनजी रंगा दूसरा बार बने थे, और ये तो बिल्कुल संबंध ही नहीं रखते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 अब आपके समाप्त हुआ। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, और सेकंड जब लेंगे यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पर है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का, देखिए कब हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन? 1936 में। प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए, एनजी रंगा था द्वितीय अध्यक्ष थे। ठीक है, ईएमएस नमरूदीपराद ये सब नहीं होगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती, आचार्य नरेंद्र देव, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? स्वामी सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव की बात करेंगे हम लोग, बाद में करेंगे। ठीक है, पहले तो इसको कर देते हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, और अब क्वेश्चन नंबर 12 अब आपके सामने है। किसान कांग्रेस, देखिए किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ठीक है, तो देखिए सहजा स्वामीनाथन क्या थे? अध्यक्ष थे।
क्या थे? ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। और ये क्या थे? महासचिव, महासचिव। ठीक है, कोई दिक्कत? और यह 1936 में कहाँ हुआ था? 1936 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा? ये दोनों तो नामे नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, स्वामी सहजानंद। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके सामने है। वह कौन जगह थी यहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का क्या किया गया था? पहला अधिवेशन हुआ था। देखिए पहला अधिवेशन जो हुआ था मेरे भाई, इलाहाबाद में नहीं हुआ था, कलकत्ता में नहीं हुआ था, लखनऊ में हुआ था। यानी पटना नहीं, कलकत्ता नहीं, इलाहाबाद नहीं। तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में सिर्फ और सिर्फ लखनऊ। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप सभी को नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 15 अब आपके स्क्रीन पर है। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट हो रहा है तो इसके मतलब है कि आप लोग को अच्छी तरह से सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। बताइए, अब बताइए कौन सा होगा? देखिए टिक कीजिए। देखिए आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बंकिम मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, यह आपको 2015 के यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था और आया था। चलिए हम लोग क्या लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में 16 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है। ये बहुत छोटा हो गया था, ध्यान दीजिएगा सर, समझे। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन, बिहार के जातीय आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन, बिहार के मजदूरों के साथ। देखिए तो ये था आपके बिहार के किसान आंदोलन के, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसमें जो है ये आपको कहाँ से आ गया? ये गलत टाइपिंग है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 18 देखते हैं। ठीक है, 17 नहीं है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? किसने भाग लिया था? देखिए M.K. गांधी नहीं लिए थे, या सुभाष चंद्र बोस नहीं लिए थे, राजेंद्र प्रसाद वो नहीं लिए थे, तो कौन लिए थे भाई? तो जवाहरलाल नेहरू लिए थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, आगे की 19 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, इनमें से कौन बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? देखिए बिहार जो किसान आंदोलन था उनमें से कौन से नेता थे जो जुड़े थे? देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, C.R. दास, देखिए भगत सिंह। देखिए तीनों तो बिहार के थे ही नहीं, तो जुड़ेंगे कैसे भाई? तो बिहार के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दम जोश और जुनून के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहिए, दम घबराना नहीं है और तेज करके वीडियो को देखना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से क्या करना है? हमको सही प्रश्नों का आंसर ढूंढना है। देखिए बारदोली सत्याग्रह किससे संबंध था? बारदोली सत्याग्रह ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल से। ठीक है, भारतीय किसान सभा विद्यालय, ठीक है, बंगाल प्रजापात और बाकासत संघर्ष। देखिए भारतीय किसान बंगाल प्रजापति और बकासत संघर्ष। देखिए बकासत संघर्ष जो है ये आपको ये स्वामी सरदानंद सरस्वती और भारतीय किसान विद्यालय का स्थापना किसने किया था? इंजीरंगा। और बंगाल प्रजापार्टी का आपको फजूल हक, यानी 2 का ए। तो 2 का ए यानी कि ये दोनों C और D तो ऑप्शन चल जाएगा, क्योंकि ए में क्या है? 1 है 4 है, और 2 का क्या है? ए वाला लेना है हमको। 2 का ए हो गया, इसके बाद आपको क्या करना है? 1 का डी लेना है। तो 1 का डी इसमें भी और इसमें भी है, दोनों ऑप्शन है। इसके बाद बी, बी किसका? 4 का बी।
तो 4 का बी कौन है, ये है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मजा आ जाएगा, देखते रहिए, सारे क्वेश्चन अपने आप में हीरो क्वेश्चन हैं। किसान 21 नंबर, बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में किसके नेतृत्व में दिया गया था। देखिए ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह होता है, और इसी सत्याग्रह में जो आपको बता दें, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है, में एक जो है मेहता बंधु होते हैं। ठीक है, 1922 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा कि 1922 ईस्वी में एक मेहता बंधु होते हैं जो आपको गांधीवादी विचारधारा के क्या होते हैं, मतलब गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होते हैं, और वह जो है बारदोली में सत्याग्रह गांधीवादी विचारों पर करते रहते हैं। ठीक है, बाद में जो है 1928 ईस्वी में इसका नेतृत्व जो है वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वल्लभ भाई पटेल द्वारा। जब वल्लभ भाई पटेल द्वारा जब किया जाता है ना, तो बारदोली की जो महिलाएं होती है उनके तरफ से आपको क्या होता है, गांधी जी, महात्मा गांधी जो है ये वल्लभ भाई पटेल को सरदार नाम से संबोधित करते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया था, ये गांधी जी द्वारा, महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक है, तो महात्मा गांधी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए आईएएस के परीक्षा 2003 में पूछा था, और ये उत्तराखंड जो है पीसीएस प्री 2005 में ये प्रश्न आया था आपको बारदोली से संबंधित। और देखिए एक प्रश्न तो इससे आता ही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 अब आपके सामने है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। तो अभी हम लोग जस्ट ने देखा है बारदोली सत्याग्रह। ठीक है, ये हो गया। और आपको फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो सरदार की उपाधि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, तो सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 अब आपके सामने है। तो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को, यह देख लीजिए आ गया ना, सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए खेड़ा सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, तो बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। ठीक है, 24 में देखते हैं कि महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल की सॉरी बैक हो गया क्या ये भाई। चलिए हम लोग 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। यह जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना चाहते थे। अब भूमि का वास्तविक हथियार होना थे, भू स्वामित्व को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दास्ता का अंत, कृषकों के समस्त ऋणों का रद्द करना चाहते थे। देखिए जमींदारों की हिस्सेदारी के फसल के आधे भाग से कम करके 1/3, ये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन चाहते थे और कृषि दास्ता का अंत चाहते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए ये नहीं होगा, ये आपको इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 25 का ए होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 26 अब आपके स्क्रीन पर है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था। देखिए भूदान आंदोलन का आरंभ कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसी समय जो है सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपको कौन जाते हैं, सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आपको ये जाते हैं क्या नाम है, विनोबा भावे। ठीक है, और उसी समय जो है
वर्तमान जो तेलंगाना है वहाँ पर आपको पोचमपल्ली गांव के 40 हरिजन परिवार होते हैं या आचार्य विनोबा भावे से मिलते हैं और उनको भूमिहीन होने की बात बताते हैं और कहते हैं कि हमें भूमि नहीं है रहने के लिए। तब इसी के संदर्भ में जो है आचार्य जो है विनोबा भावे आंदोलन शुरू करते हैं और वहाँ के जो रामचंद्र रेड्डी जो सबसे बड़ा जमींदार होते हैं वो 100 एकड़ भूमि जो है दान कर देते हैं, ठीक है। और वहीं से आचार्य विनोबा भावे जो है 50 मिलियन भूमि को संग्रह करने की बात करते हैं ताकि भूमिहीन लोगों को दिया जा सके। तब जाके जो है इनका जो लक्ष्य है वो लगभग 50 लाख हेक्टेयर तक पहुंच भी जाता है। और यह 1951 से कब से चलता है, 1951 से लेकर 1957 तक चलता है। कब से चलता है, 1951 से 1957 तक। आज़ादी के बाद भी यह आपको आंदोलन भूदान आंदोलन जारी रखते हैं। याद रखिएगा पोचमपल्ली किस गांव में हुआ था, आंध्र प्रदेश के देखिए पोचमपल्ली गांव में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में हुआ था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर जो है 26 हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे 27 क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य विनोबा भावे के उदार आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था। देखिए उदयगिरी, रायपुर, पोचमपल्ली, वेंकटगिरी। तो बताया था कि पोचमपल्ली गांव में, ठीक है। तो पोचमपल्ली गांव से शुरू किया था आंध्र प्रदेश में। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। उदार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी, उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में उदार आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो आपको आंध्र प्रदेश से हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो ऑटोमेटिक हो जाएगा विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण नहीं किया था, जेबी कृपलानी नहीं किया था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है इसी के साथ। तो हम लोग मिलेंगे अब जो है अगले चैप्टर में, अगले थ्योरी वाले क्लास में, और फिर थ्योरी वाले क्लास के बाद फिर उसका ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे। तो आपको पहले ही बताया है कि मैंने, ये आप सक्षमता परीक्षा हो या बीपीएससी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से आपको ये किसान सभा आंदोलन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। यदि आप इसका सब्जेक्टिव वाले जो थ्योरेटिव पोर्शन है उसको पढ़ लिए और इसका ऑब्जेक्टिव सेशन कर लेते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को जितना हो सके तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए और कहिए उसको सब्सक्राइब करने लेके, ताकि विद्या आपको प्रतिभा फाउंडेशन परिवार और बड़ा हो जाए, बड़ा से बड़ा होता जाए और लमड़ के इतना बड़ा हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।